Welcome to Curvo of Science. Don't forget to subscribe. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास न्यू सिलेबस फिजिक्स। और आज का हमारा आर्टिकल है सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी हम ये देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं और उनके कुछ रूल्स भी हमने सीखने हैं, तो जरा ध्यान से फोकस कीजिएगा। सबसे पहली बात कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूं तो आसान अल्फाज में ये कह सकता हूं मैं कि ऑल रिलायबल डिजिट्स, किसी भी मेजरमेंट में वो सारे डिजिट्स जिनके ऊपर आप रिलाय कर सकते हैं, रिलायबल हैं, जो मतलब जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, आपको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हैं, एज इट इज हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स का लफ्जी मतलब देखें तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट और फिगर्स का मतलब यहां पर नंबर्स है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होगा इंपॉर्टेंट नंबर्स। यानी किसी भी मेजरमेंट को समझने के लिए जो इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फिगर्स होते हैं, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। इसलिए मैंने कहा ऑल रिलायबल डिजिट्स। अब यहां पर हम एक मिसाल देखते हैं। लेट्स से कि इस मार्कर की लेंथ मैं 3 स्टूडेंट्स को मेजर करने के लिए देता हूं। स्टूडेंट 1 मेजर करता है 12.6 सेंटीमीटर, स्टूडेंट 2 मेजर करता है 12.7 सेंटीमीटर और स्टूडेंट 3 मेजर करता है 12.9 सेंटीमीटर। अगर आप गौर करें तो सब स्टूडेंट्स ने ये 12 और ये 12 ही मेजर किया है। इसका मतलब है कि इसकी रीडिंग 12 सेंटीमीटर तो गारंटीड है। लेकिन मसला और फर्क आता है इसमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यू में, मतलब 6 में, 7 में और 9 में। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इस रीडिंग को ओवरऑल देखूं तो ये जो 12 वाला डिजिट है, ये 12 वाला डिजिट मुझे अच्छे से पता है। सो ये 12 वाला डिजिट है एक्यूरेटली नाउन। एक्यूरेटली नाउन का मतलब है मुझे पता है कि ये 12 ही होगा क्योंकि तीनों का 12 है। लेकिन ये जो 6 है, 7 है और 9 है, मुझे इसमें शक है क्योंकि मैं नहीं बता सकता कि किस स्टूडेंट का ये ठीक था। सो ये हमारा डाउटफुल डिजिट है। दिस इज डाउटफुल डिजिट। सो हमारे पास दो तरह के डिजिट्स आ गए, एक आ गया एक्यूरेटली नाउन और एक आ गया डाउटफुल डिजिट। अभी के लिए जरा गौर कीजिएगा, जितने भी रिलायबल डिजिट्स हैं उनको मैं क्या बोलता हूं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलता हूं। अब यहां देखेंगे इस एग्जांपल में 12 वाला डिजिट तो एक्यूरेटली नाउन है, मुझे बिल्कुल ठीक से पता है, और 6, 7 और 9 वाला डिजिट डाउटफुल है, मुझे ठीक से नहीं पता। तो 6, 7 और 9 वाला डाउटफुल डिजिट है। अब एक लाइन आपकी किताब में लिखी है जो कहती है ऑल एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। यानी जितने भी एक्यूरेटली नाउन डिजिट हैं, जैसे 1 भी एक्यूरेटली नाउन है, 2 भी एक्यूरेटली नाउन है, तो एक्यूरेटली नाउन डिजिट इसमें कितने हैं, 2। और पहला डाउटफुल डिजिट इसमें कौन है, 6, या फिर इसमें 7, या फिर इसमें 9। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3। क्यों? क्योंकि आपने सारे एक्यूरेटली नाउन देखने हैं और पहला डाउटफुल डिजिट देखना है। आई होप सो कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब इसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आपने याद रखने हैं। पहली बात तो पहला रूल और सबसे इंपॉर्टेंट रूल वो क्या है, वो ये है कि 1 से लेकर 9 तक, 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक अगर कोई भी डिजिट आ जाए, 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आ जाए, वो सिग्निफिकेंट होगा। 1 to 9 ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये असूल याद रखिएगा। 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आ जाए, हम उसको हमेशा क्या लेंगे, सिग्निफिकेंट लेंगे। बेटा इन नंबर्स की खास बात क्या है, इन नंबर की खास बात यह है कि इन नंबर्स को हम नॉन जीरो कहते हैं। नॉन जीरो का क्या मतलब है, नॉन जीरो का मतलब है कि ये जीरो नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये जीरो नहीं है, ये जीरो के अलावा है, इनको कहते हैं नॉन जीरो। यानी मैं इन शॉर्ट कहूं तो नॉन जीरो नंबर कहीं पर भी आए उसको आपने क्या समझना है, सिग्निफिकेंट समझना है। या फिर 1 से 9 तक कोई भी डिजिट आए तो आपने उसको क्या समझना है, सिग्निफिकेंट समझना है। अब मसला वहां खड़ा होता है जहां जीरो आते हैं, तो जीरोस के रूल क्या होंगे, ये तो नॉन जीरो के रूल थे ना। यानी 1 से 9 तक अगर आपके पास कोई भी मेजरमेंट आई तो आपने उसको सिग्निफिकेंट ही मानना है। लेकिन जीरोस के लिए क्या रूल्स हैं, अगर जीरो हैं तो फिर क्या रूल है, उसके लिए फिर ये 4 असूल आपने याद रखने हैं। बड़े आसान तरीके से बताऊंगा आपको, चारों यही याद हो जाएंगे और फिर बुक से भी याद हो जाएंगे। पहला रूल नंबर ए, जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल्स। अगर जीरो डेसिमल की राइट साइड पे आते हैं, मसलन यहां देखें, लेट्स से कि आपके पास एक वैल्यू है 8.90। अब देखो ये वाला जो जीरो है ये डेसिमल की राइट साइड पर आ रहा है,
दिस जीरो इज कमिंग ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल। देखो ये डेसिमल है और ये मेरी राइट साइड है, तो ये अब ये क्या होगा, तो याद रखिएगा कि जो जीरोस ऑन दी राइट साइड ऑफ डेसिमल्स हैं वो सिग्निफिकेंट लेंगे हम, यानी डेसिमल की राइट साइड पर जो भी जीरो आएगा उसको हमने सिग्निफिकेंट मानना है। राइट साइड पर डेसिमल की जो भी जीरो आएगा उसको हमने सिग्निफिकेंट मानना है। जैसे हमारे पास एक नंबर है 8.90, तो यहां देखें ये 8 है, ये 9 है और ये 0 है, तो ये डेसिमल के राइट साइड पर आ रहा है, तो इसमें कुल मिला के कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, मैंने 3 लिख दिया। फिर आपके पास एक नंबर आ जाता है जी 169.00। अब देखो, अब गौर करो, अब ये फिर डेसिमल है और उसके राइट साइड पर 0 है, तो असूलन हम इन जीरोस को क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट। तो टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई, 1 2 3 4 और 5, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब अक्सर बच्चे मेरे से सवाल करते हैं, वो कहते हैं सर इन 2 जीरो की तो कोई कीमत ही नहीं है, इन 2 जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर हम इनको सिग्निफिकेंट क्यों माने? बेटा याद रखो कि ये 2 जीरो आपको लीस्ट काउंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, और चूंकि ये दोनों जीरो आपको लीस्ट काउंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं इसलिए ये जरूरी है, क्योंकि आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बच्चे कहते हैं सर इंफॉर्मेशन कैसे दे रहे हैं, तो याद रखिएगा, लेट्स से कि हम कोई रीडिंग लेते हैं और हमारी रीडिंग आती है 12.0 सेंटीमीटर, हम एक और रीडिंग लेते हैं और हमारी एक और रीडिंग आती है 12.00 सेंटीमीटर, और हम एक और रीडिंग लेते हैं और हमारी रीडिंग आती है 12.000 सेंटीमीटर। क्या आप ये रीडिंग देख के बता सकते हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से ली गई होगी? शायद आप नहीं बता सकते, लेकिन मैं बता सकता हूं। ये वाली रीडिंग मीटर रूल से ली गई थी। अब आप पूछेंगे कैसे पता चला, तो बहुत ही आसान तरीका है पता करने का। देखो मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर। मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर। मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट अलाउ हैं, 1, और यहां देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिखे हुए हैं, 1। फिर ये वाली रीडिंग आपकी ली गई है वर्नियर कैलिपर से, वीसी का मतलब है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट अलाउड हैं, 2, तो देखो पॉइंट के बाद 2 जीरो आ रहे, तो वर्नियर कैलिपर। और ये जो आखिरी डिजिट रीडिंग है वो स्क्रू गेज से ली गई। क्यों? क्योंकि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। तो देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3, तो यहां देखो पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, 3। तो आपके पास ये इसका फायदा है। तो डेसिमल के राइट साइड पर अगर कोई भी जीरो आएगा तो आपने उसको क्या मानना है, सिग्निफिकेंट मानना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं रूल नंबर बी की, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर। अगर जीरो नॉन जीरो नंबर्स के दरमियान आ गया तो याद रखिएगा उस जीरो को भी हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। अगर कोई जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में आ जाता है तो उस जीरो को भी हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। मसलन आपके पास एक नंबर है 2008। अब ये देखें, ये 2 नॉन जीरो है, दिस 2 इज नॉन जीरो ना, जीरो नहीं है, ये नॉन जीरो है। इसी तरह 8 ये भी नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब है जीरो नहीं है। अब ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, और दरमियान वाले 2 जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में, तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, 4। ठीक है, चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह अगर आपके पास नंबर आ जाता है 29.009, अब यहां देखें ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि नॉन जीरो हैं, और ये 9 भी नॉन जीरो है, और ये दोनों जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं, तो ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो 1 2 3 4 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। ठीक है जी। सो इस तरह से आपने याद रखना है। आपके पास एक नंबर है 1906। अब आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो फिर देखो 9 नॉन जीरो है, 6 भी नॉन जीरो है, तो 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गया, ये सिग्निफिकेंट होगा। टोटल कितने हो गए, 4। तो बी वाला रूल आपने ऐसे याद रखना है। अब बात करते हैं सी वाले रूल की, दैट इज जीरोस ऑन द लेफ्ट साइड। अगर जीरो लेफ्ट साइड पर आए तो क्या होगा, मसलन आपके पास जीरो आ जाता है 00.0092, ये आ जाता है, ये आ जाता है आपके पास नंबर। अच्छा, फिर आपके पास एक नंबर आ जाता है 0.001201, ये आ जाता है। इस तरह से एक नंबर आ जाता है। एक नंबर आ जाता है जी 00224। तो अब क्या होगा, ये देखो ना, ये जितने भी जीरो हैं ये लेफ्ट साइड पर हैं। देखो ये सिग्निफिकेंट थे दोनों,
और इनसिग्निफिकेंट के लेफ्ट वाली साइड पर ये सारे जीरो हैं। इसी तरह ये चारों तो सिग्निफिकेंट हैं और ये बाकी जीरो इस सिग्निफिकेंट से लेफ्ट साइड पर हैं। इसी तरह ये तीनों भी सिग्निफिकेंट हैं लेकिन बाकी दो जीरो उससे कौन सी साइड पर हैं, लेफ्ट साइड पर हैं। तो याद रखिएगा जोन से जीरोस लेफ्ट साइड पर आएंगे दे आर नॉन सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, आप उनको काउंट नहीं करते, उनकी कोई अहमियत नहीं होती। तो यहां पर चूंकि ये चारों जीरो लेफ्ट पे आ रहे हैं, अच्छा अक्सर बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती करते हैं, वो पॉइंट को देख के कहते हैं देखो ये ऊपर वाले जो आगे वाले दो जीरो हैं वो तो पॉइंट की राइट साइड पर है तो ये वाला असूल लगेगा, तो चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नहीं, अब ये वाला असूल लगेगा कि लेफ्ट साइड पर आ गए हैं जीरो सिग्निफिकेंट फिगर की लेफ्ट साइड पर, तो ये वाला रूल लगाना है, वो वाला नहीं लगाना। तो इसमें फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, सिर्फ यही है, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, ये वाले तीनों जीरो भी लेफ्ट पर हैं तो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ये चार सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसी तरह ये वाले सिर्फ तीन सिग्निफिकेंट फिगर, बाकी सब जीरो आपके नॉन सिग्निफिकेंट। तो ये आपका सी वाला असूल है। अब बात करते हैं डी वाले असूल की फॉर साइंटिफिक नोटेशन। अगर साइंटिफिक नोटेशन की बात आ जाए तो क्या करेंगे, आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन की जनरल फॉर्म होती है a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। तो आपने क्या करना है, आपने ये 10 की पावर n वाले पूरे फैक्टर को इग्नोर मार देना है, इसको देखना ही नहीं है आपने, और बाकी इसको चेक करके इसमें से सिग्निफिकेंट फिगर निकाल लेनी है। मैं समझाता हूं, देखो लेट्स से कि आपके पास एक नंबर है 2.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12। तो आप क्या करोगे, आप ये पूरे 10 की पावर 12 को इग्नोर मार दोगे, ये खत्म हो गया। इसमें देख लो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, अंधे को भी पता चल रहा है, दो हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास एक नंबर है जी 3002 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, तो क्या असूल है, इसको इग्नोर मारो 10 की पावर को, इसमें काउंट कर लो, तो कितनी है 4, क्योंकि ये भी नॉन जीरो ये भी नॉन जीरो और दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आए तो ये असूल के मुताबिक वो सिग्निफिकेंट होते हैं। टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला आर्टिकल था जिसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े, उनके रूल्स पढ़े, असूल पढ़े, आपको असूल सिखाए और समझाए। अब अगर आपको इनमें से कोई असूल मिस हो गया तो आप दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.